हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपको जैसे कि वीडियोस प्रोवाइड कर रही थी कॉमर्स की 11th 12th के सभी सब्जेक्ट्स की। फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी क्लास 12th में मेरा वैसे तो टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट चल रहा था, जिसके मैंने आपको काफी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन, उसका फॉर्मेट और उसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। फिर मेरे से कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप प्लीज साथ में अकाउंटिंग रेशियोज का भी स्टार्ट कर दीजिए, एटलीस्ट हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए जिससे हम अपने क्वेश्चंस खुद कर सके। तो आज की मेरी वीडियो अकाउंटिंग रेशियो के इंट्रोडक्शन पर मैं आपको काफी हद तक वीडियो जितना पॉसिबल होगा एज सून एज इट इज पॉसिबल अपलोड कर दूंगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी आप अपनी पढ़ाई का लॉस बिल्कुल मत करिए। मैं आपको हर एक लेसन की वीडियो अपलोड करती रहूंगी। उसके लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना तो जरूरी ही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर पाए। यहाँ पे आपको हर एक आपके टॉपिक के, हर एक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेस्ट और इजी वे में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर मैं अपने वीडियो से चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं अपने आज की वीडियो के बारे में बात करूं तो ये अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर आपका 5 ऑफ डीके गोयल बुक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से भी, और अधिकतर हर ही जगह इस साल की शुरुआत में, स्टार्टिंग में ये चैप्टर पहले करवाया जाता है अकाउंटिंग रेशियो का। इसके बहुत सारे रेशियोज होते हैं, बोल्डली क्लासिफिकेशन तो 4 टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे रेशियोज होते हैं। वो सब क्या होते हैं वो मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियोस में अपलोड करूंगी। आज की मेरी वीडियो है अकाउंटिंग रेशियोज के मीनिंग, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और उसकी क्लासिफिकेशंस की सिर्फ नाम की। जो मेरी अपकमिंग वीडियो होगी वो होगी आपकी क्लासिफिकेशन की डिटेल में। ओके फ्रेंड्स, लेट्स प्रोसीड। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो की अगर हम अपनी डेफिनेशन देखें, अगर हम अकाउंटिंग रेशियो की बात ना करें और अगर हम अपनी सिंपल रेशियो की बात देखें तो रेशियो क्या होता है, ये होता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन 2 फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकल टर्म इज कॉल्ड रेशियो। मतलब रिलेशनशिप, जो रिलेशन आपका 2 फिगर्स के बीच में होता है। फिगर्स कैसी होती है फ्रेंड्स, कोई भी आपका अकाउंटिंग डेटा, अकाउंट्स की बात नहीं करते, अगर हम सिंपल रेशियो की बात करें, आप देखिए अगर हम कहें कि एक पर्सन है, उसका अगर वेट 50 kg है और दूसरा पर्सन है, सपोज कर उसका वेट 40 kg है, तो इसको आप रेशियो में बताओ। अगर A:B का रेशियो बताना तो आप क्या करोगे, 50/40, 0 से 0 काट दोगे तो 5:4 के रेशियो में उसका वेट, करेक्ट। तो मतलब इसमें 2 चीजों का पहले तो हमें रिलेशन पता चला ना, क्या है ये, क्या रिलेशन था, उसका वेट वो इतने किलो का था, और फिर उसके बाद हमने उसके अर्थमेटिकल टर्म में हमने उसका रिलेशन निकाला और सॉल्व करके जो हमारा आंसर है वो हुआ हमारा रेशियो। तो रिलेशनशिप बिटवीन 2 फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकल मतलब मैथ्स के टर्म में, अगर न्यूमेरिकल के टर्म में हमने अपने फिगर्स को एक्सप्रेस किया है तो वो हमारा रेशियो कहलाता है। फ्रेंड्स, इसका 1 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन रेशियो, तो आपको उसके ना भी आए तो जो आपके चैप्टर का नाम है तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो। ओके फ्रेंड्स, अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो in the same way accounting ratios are the relation between 2 years data or items which are expressed in arithmetical term। Similarly उसी तरह से जैसे कि आपके सिंपल रेशियोज होता है अर्थमेटिकल रेशियो, हमारे अकाउंटिंग रेशियो भी आपके 2 या 2 से ज्यादा ईयर्स की या किसी भी आपके अकाउंटिंग टर्म को रेशियो में 2 साल की चीजें या 2 साल का डेटा रिलेशन में लिखने के टर्म को हम अकाउंटिंग रेशियोज कहते हैं। मतलब इसमें 2 आपकी फिगर्स होते हैं, उन 2 फिगर्स के बीच में रिलेशन कोरिलेट करते हैं, देन अपने रेशियो से उसका आंसर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको इसका मीनिंग तो समझ आ ही गया होगा, डेफिनेशन भी। अब हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं किस वजह से हमारे अकाउंटिंग रेशियोज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दे आर इम्पोर्टेंट टू लोकेट द वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस। मतलब हम जब रेशियो निकालते हैं 2 सालों का तो हमें सबसे पहली बात क्या पता चलती है, हमारी क्या वीकनेस है, कंपनी कहाँ लेक डाउन कर रही है। जैसे आपको अगर मैं अभी
बोल्डली बता दो तो लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी है। आपको इसका भी टेक्निकल वे, मीनिंग और डेफिनेशन और फॉर्मुलाज तो आएगी नहीं। मैं अगर आपको अभी सिंपल बता दूं कि जैसे सपोज का प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट शो करता है अगर आपको 2 ईयर का, तो आपको ये बता देता है कि किस ईयर में आपको ज्यादा प्रॉफिट था, किस ईयर में आपको कम प्रॉफिट था, और जिस ईयर में आपको कम प्रॉफिट था तो आपको उसको किस तरह से ठीक करना है। ओके फ्रेंड्स, फिर सेकेंड होता है टू प्रोवाइड डीपर एनालिसिस। डीपर एनालिसिस मतलब होता है ज्यादा अध्ययन ऑफ लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। फ्रेंड्स एक बात देखिए, ये जो आपके 4 टर्म है ये हमारे मतलब डीपर स्टडी करने में हेल्प करता है। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी आप ध्यान से देखिए तो यही आपका क्लासिफिकेशन है। क्या क्लासिफिकेशन था? लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी था ना। तो ये हेल्प करता है इन सबका डीपर एनालिसिस करने में, ये क्या होते हैं इसके बारे में हमें बताने में। ओके फ्रेंड्स, फिर इसका थर्ड पॉइंट होता है टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर प्लान्स। क्या आप अब कर रहे हो, क्या आप अपने फ्यूचर में करोगे, ये पता लगाने का काम भी हमारा अकाउंटिंग रेशियो का ही होता है। क्योंकि देखो जिस फील्ड में मैंने आपको जैसे फर्स्ट पॉइंट बताया, ये हमारे वीक स्पॉट्स को पता लगाने में हेल्प करता है। तो जो स्पॉट्स हमारे वीक नहीं होएंगे वही हमारे स्ट्रांग होंगे। तो जो स्ट्रांग पॉइंट्स होते हैं वहां पे ज्यादा वर्क करे जिससे ज्यादा प्रॉफिट आए, ये भी हमें फ्यूचर में बताता है। फिर आता है टू सिंप्लीफाई द डेटा ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी करने का काम भी अकाउंटिंग रेशियो का ही होता है। सपोज करो अगर हम डायरेक्टली फिगर्स को लिखें तो वो कितनी डिफिकल्ट होगी निकालने में, सॉल्व करने में, आंसर्स निकालने में। अगर हम अकाउंटिंग रेशियो के जरिए उन्हें इजी कर ले तो हमारी सारी कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स भी कई बार आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग रेशियो आप क्यों निकालते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है हमारा एडवांटेजेस ऑफ रेशियो। क्या फायदा होता है रेशियो से हमें, वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दे आर हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप अगर अपने बुक का नाम देखो तो बुक का नाम ही यही है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी 3 चीजें आती है। कौन कौन सी आपने 11th में पढ़ा होगा, इसकी भी मैं आपको पहले के लेसन की वीडियो अपलोड कर दूंगी। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होती है। तो इसके अंदर इसकी स्टडी करने के तरीके को हम अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं कि उसके हर एक ईयर के क्या ट्रेंड था, क्या रेशियो था, उसको पता लगाने का काम भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही होता है। फिर होता है हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी कैसे होता है? आप डिफरेंस करते हैं ना, जैसे एक चीज का डिफरेंस, टैबुलर डिफरेंस, तो मतलब आपका कंपेयर कर देते हैं कि इस ईयर में आपका ज्यादा प्रॉफिट था, किस में लॉस था, कौन से आपका वीकनेस स्पॉट था, कौन सा आपका प्रॉफिटेबल स्पॉट था। ओके फ्रेंड्स, फिर आता है हेल्पफुल इन फाइंडिंग द वीकनेस ऑफ बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके वीक स्पॉट हेल्प करता है फाइंड आउट करने में। तो जो कंपनी की वीकनेस होती है ये हमें पता चल जाती है। फिर फोर्थ पॉइंट होता है हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। जैसे आपका यहाँ पे था टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू मेक फ्यूचर प्लान, सेम उसमें वही है, मैंने आपको ऊपर बता दिया। फ्यूचर प्लान्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। फिर फाइंडिंग ट्रेंड्स ऑफ बिजनेस। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ ट्रेंड्स? ट्रेंड्स मतलब क्या ग्रोथ स्टेटस है, क्या वीकनेस है, किस में आगे फायदा हो सकता है, किस में नुकसान होता है, ये पता लगाने का काम भी हमारे अकाउंटिंग रेशियो का ही होता है। फिर आता है इफेक्टिव कंट्रोल, मतलब अच्छे से कंपनी को कंट्रोल में रखना, क्या कंपनी के लिए सही है, क्या गलत है, इस चीज का पता लगाना, उससे जो चीज सही है उसमें आगे स्कीम्स निकालने का काम भी अकाउंटिंग रेशियो का होता है। मतलब अच्छे से कंट्रोल करना ताकि कोई भी हमारी वीकनेस ना आ पाए। लास्ट होता है फिक्सेशन ऑफ आइडल स्टैंडर्ड्स। आइडल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? जैसे मैं आपको बताऊंगी आगे 2:1 होता है, 1:1 होता है। मतलब ये आपके बेंचमार्क सेट करता है कि किसमें आपका बेटर चीज होती है और क्या आप आगे फ्यूचर में बेटर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे एडवांटेजेस थे। अब हम अपने लिमिटेशंस की तरफ नजर डाल लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट लिमिटेशन होती है फॉल्स अकाउंटिंग डेटा की फॉल्स रेशियो। सपोज करो अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही गलत मिली है रेशियो निकालने के लिए तो आपका रेशियो भी गलत आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास करेक्ट अकाउंटिंग डेटा हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है प्राइस लेवल चेंज, मतलब हर एक पॉइंट पे आपके प्राइस चेंज होते हैं। आपने अभी कोई रॉ मटेरियल कितने रुपए का खरीदा, नेक्स्ट टाइम आप जाओ तो भी वो चेंज हो सकता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो प्राइस लेवल चेंज होता रहता है, इसकी वजह से आपका ये एक डिसबेनिफिट हो जाता है कि आपका हर बार रेशियोज में वेरिएशंस आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डेटा। एब्सोल्यूट क्या होता है? मतलब स्टेबल। आप कभी भी स्टेबल डेटा नहीं मिल सकता आपको, जिसकी वजह से आपके पास स्टेबल रेशियोज नहीं हो सकता। ऊपर वाले पॉइंट वाली बात है, मतलब हमारे पास कभी भी एक फिक्स डेटा नहीं होता, हर बार वो चेंज होता था, जिसकी वजह से हमारे वेरिएशन आ जाते हैं रेशियोज में भी।
फिर होता है लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल रेशियो, मतलब एक रेशियो, जैसे आप लिक्विडिटी को देख लो, लिक्विडिटी आपके करंट एसेट्स रेशियो भी कहा जाता है, इसमें से आपको करंट आइटम्स को निकालने में हेल्पफुल होते हैं, जैसे करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी वगैरह। सॉल्वेंसी आपके एक पर्टिकुलरली आपके जैसे क्या हो सकता है, नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड्स के लिए यूज होता है। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में आपका सिर्फ सेल्स का पता चलता है। प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉफिट मतलब जो एक चीज है वो दूसरी चीज के ऊपर नहीं हो सकती, मतलब जो जिसके लिए स्पेसिफिक है आपको वो यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट होती है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग एक इंपॉर्टेंट टर्म है। विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है, कई कंपनियां अपनी झूठी आन बान और शान के लिए, अपनी झूठी रेपुटेशन के लिए, गुड नेम फेम के लिए क्या करती है, अपनी कंपनी में ना फॉल्स बैलेंस शीट दिखा देती है। मतलब उनको तो लॉस ही हो रहा होता है, कम प्रॉफिट हो रहा होता है, वो ना अपनी ज्यादा प्रॉफिट दिखा देती है कि हमारी इमेज अच्छी बन जाए। उसकी वजह से सारी दिक्कत खड़ी हो जाती है आगे सीएस के लिए या जो इसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो लास्ट होता है लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स। प्रॉपर स्टैंडर्ड्स एक दो रेशियो उसके तो सेट करने में ठीक होता है, बट हर रेशियो को आप प्रॉपरली स्टैंडर्ड्स नहीं बना सकते, इसलिए उसमें भी दिक्कत आ जाती है। फिर होता है आपका इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर। अब ये बात तो आपको पता ही होगी कि रेशियोज आपका मैंने अभी बताया था, इट इज रेशियोज वो होता है जो आपके अर्थमेटिकल टर्म में यूज होता है। अर्थमेटिकल टर्म्स तो मैथ्स से रिलेटेड होते हैं, मैथ्स आपका नंबर्स से होता है। मतलब इसमें जो क्वालिटेटिव इंक्रीज या डिक्रीज होता है, मतलब जिसमें नंबर्स नहीं यूज होते, वो ये कंसीडर नहीं करता है, ये सिर्फ क्वालिटेटिव ही कंसीडर करता है। फिर लास्ट पॉइंट होता है इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी, दैट इज योर बायस्ड एनालिसिस। मतलब इसमें अगर आपकी सपोज करो दो लोग हैं कंपनी में, दो अकाउंटेंट है, और अगर किसी एक की किसी चीज से किसी से मतलब पर्सनल दुश्मनी है या पर्सनल किसी से दिक्कत है, तो वो दिक्कत वो अपनी रेशियोज में निकाल सकता है। जैसे आपका फिफ्थ पॉइंट है बाय द वे ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग में क्या होता था आपका कि मतलब वो फॉल्स शो कर देगा, गलत कर देगा, सही चीज नहीं शो करेगा, अपने मतलब पर्सनल हैप्पीनेस या एनिमी या अपने पर्सनल रिवेंजेस वो ले सकते हैं, पूरा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी इसकी लिमिटेशंस। अब क्लासिफिकेशन के बाद मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में अपने नाम बताऊंगी, अपने अपकमिंग वीडियो में आपको प्रॉपरली डिटेल्ड क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग रेशियोज की बताऊंगी। फिर उससे अगली वीडियो में आपको मैं इसके फॉर्मुलेस बताऊंगी और उसके अनसॉल्व क्वेश्चंस करवाऊंगी। जैसे कि ये आपके 4 टाइप के होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, अकाउंटिंग टर्नओवर, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आज के लिए आप इनके बस नाम कर लीजिए, प्लस आप इसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और क्लासिफिकेशन कर लीजिए। अगर हम थ्योरेटिकल पार्ट देखें तो थ्योरेटिकल पार्ट आपका इतना ही है अकाउंटिंग रेशियो का, आप इसे अच्छे से करिए। मैं तब तक आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपकी इसकी क्लासिफिकेशन होगी। ओके तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। होप आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी मेरे अकाउंटिंग रेशियो की, और अगर मेरी पसंद आई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन अंडर वन रूफ एक ही छत के नीचे यहाँ पे मिलेगा। बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको कोई भी मेरी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।